और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए होली से पहले एक बड़ी सौगात सामने। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। यानी अब डीटीसी यानी दिल्ली परिवहन निगम और क्लस्टर बसों में सफर करना दिल्ली की महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए अब पूरी तरह से मुफ्त होगा, फ्री रहेगा। गुलाबी टिकट का जो झंझट है वो भी खत्म होगा और उसकी जगह लेगा अब ये पिंक स्मार्ट कार्ड, जो आधार कार्ड से लिंक होगा। तो अगर आप भी दिल्ली में रहती हैं और ये कार्ड बनवाना चाहती हैं तो आपको बताएंगे और साथ ही करेंगे चर्चा भी अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली में पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड। तो आपको बता दें कि दिल्ली के महिलाओं को होली से पहले ये बड़ा गिफ्ट दिया गया है और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से इसको लॉन्च किया गया, जहां पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड राष्ट्रपति ने लॉन्च किया है और फ्री में ही अब पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनाया जाएगा। जो महिलाएं हैं, जो दिल्ली में रहने वाली महिलाएं हैं, उनको आने जाने में इसके जरिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड से सुविधा होगी और फ्री में यह पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड उनका बनाया जाएगा। महिलाओं और ट्रांसजेंडर जो है वो डीटीसी में मुफ्त में सफर करेंगी इस कार्ड के जरिए, लेकिन इस कार्ड को आपको वहां पर आधार कार्ड से भी ये कार्ड जो है वो लिंक होगा। महिलाओं और ट्रांसजेंडर के ही ये स्मार्ट कार्ड बनेंगे और 12 साल से अधिक होने पर ये कार्ड आप बनवा सकते हैं। आखिर ये कैसे, ये जो कार्ड है उसकी पात्रता क्या है और कैसे आप इस कार्ड को बनवा सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं, वो आपको बताते हैं। दरअसल आज से ही पिंक कार्ड बनना शुरू हो चुका है और पिंक कार्ड के लिए 50 सेंटर्स दिल्ली के अंदर बने हैं, जिसमें डीएम और एसडीएम कार्यालयों में आप आवेदन कर सकते हैं इस कार्ड के लिए जाकर के। वहां पे डीटीसी सेंटर में भी कार्ड आवेदन की पूरी सुविधा दी गई है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे के बीच में आप किसी भी वक्त जाकर के इस स्मार्ट कार्ड को बनवा सकते हैं और इसका जो फॉर्म होगा आप उस फॉर्म को भरेंगे। इसके साथ ही ये आधार जो कार्ड है वो आधार कार्ड से भी लिंक होगा। हालांकि आप अगर नहीं जाना चाहते तो आप घर बैठे भी ऑनलाइन भी इसका आवेदन कर सकते हैं। इस कार्ड के लिए दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र बेहद जरूरी है और इसके साथ ही दिल्ली का जो आधार कार्ड है, यानी कि जो आपका आधार कार्ड होगा उस पर दिल्ली का एड्रेस होना चाहिए। लाभार्थी की फोटो आधार कार्ड से लिंक होगी और तब ये जो पूरा पिंक कार्ड है वो इसको लिंक किया जाएगा और इसके जरिए कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए बचत ही बचत होगी दिल्ली में। तो दिल्ली में जो महिलाओं का सफर है वो इस कार्ड के जरिए मुफ्त रहेगा, ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त रहेगा। हर महीने हजारों रुपए बचेंगे दिल्ली की महिलाओं के। और कार्ड को बस आपको बस की जो ईटीएम मशीन है वहां पर जाकर टच करना है और किसी और को अपना कार्ड आप बिल्कुल भी ना दें। आपकी वहां जैसे ही आप इसको टच करेंगे एक रजिस्ट्री वहां पर हो जाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक महिला का ये कार्ड बनाया जाएगा और कार्ड को आप रिचार्ज भी कर सकते हैं। रिचार्ज कार्ड हो सकेगा, मेट्रो में इस्तेमाल आप इसी कार्ड का कर सकेंगे और हालांकि मेट्रो में आपको इसके लिए पेमेंट करनी होगी। डिजिटल इंडिया की ओर से सीधे तौर पर देखें तो इसे सुनहरे कदम के तौर पर देखा जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। मुकेश, दिल्ली की महिलाओं के लिए एक बेहतरीन विकल्प और साथ ही कहीं ना कहीं दिल्ली में जो यात्रा है वो अब उनके लिए मुफ्त होगी, तो होली से पहले ये बड़ा तोहफा दिल्ली की महिलाओं को। मुकेश। बिल्कुल, जैसे प्रदेश की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं वो समझ रही हैं कि महिलाओं को इस प्रदेश में किस चीज़ की जरूरत है और ये जो पिंक सहेली कार्ड है कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप एक कार्ड के माध्यम से ट्रैवल करेंगे। इससे पहले अमूमन आपको पिंक जो है वो टिकट लेना पड़ता था, उसके लिए बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि काफी क्राउडेड भी होता था बस में ट्रैवल करना। अब एक कार्ड रहेगा, उसका बारकोड स्कैन करेंगे और आप सीधे चले जाएंगे और इसके साथ साथ मेट्रो में आप उसको रिचार्ज करा करके भी सफर कर सकते हैं। ट्रांसजेंडर के लिए भी यहाँ पर बड़ी खबर है क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं मुख्य धारा में शामिल करने की जो कवायद है राज्य सरकार की वो यहां पर सार्थक होती साबित हो रही है। और जब होली है, होली से ठीक पहले महिलाओं को ये बड़ा तोहफा दिल्ली सरकार के द्वारा दिया गया है तो उनके भी चेहरे पर कहीं ना कहीं मुस्कुराहट लौट करके आ रही है। और लाखों महिलाएं जो हैं वो दिल्ली में आमतौर पर ट्रैवल करती हैं, नौकरियां करती हैं, तो उनके लिए सुविधाजनक होगा। 50 से ज्यादा केंद्र होंगे, डीएम एसडीएम ऑफिस में भी काउंटर खोले गए हैं, डीटीसी सेंटर्स पे भी काउंटर खोले गए हैं। यानी आपके पास वैध आधार कार्ड होना चाहिए दिल्ली का और उसके बाद आप इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप
आप देखिए कि जो महिलाएं हैं जो घर से निकल रही हैं, नौकरी कर रही हैं, अपने घर का भरण पोषण कर रही हैं, उनको कितना फायदा होगा, क्योंकि आप जब दिल्ली में ट्रैवल करते हैं तो काफी ज्यादा आपको एक्सपेंसिव होता है अगर आपको ओला उबर करना है। लेकिन ऐसे में अगर आप मुफ्त बस सेवा का यहाँ पर लाभ उठा रहे हैं तो आपकी पॉकेट में भी बचत होगी, साथ साथ आपके घरेलू बचत में भी ये बचत कहीं ना कहीं काम आएगी और उनके लिए भी एक आगे का सर्वाइवल होगा कि वो अपने उस पैसे का कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही मुकेश, क्योंकि जमीनी स्तर पर अगर हम देखें तो महिलाओं में काफी खुशी भी है, किस तरीके का रिएक्शन महिलाओं के बीच में से देखने को मिल रहा है इस पिंक कार्ड को लेकर? बिल्कुल, जैसे आमतौर पे अगर अब इससे पहले भी हमने कई खबरें करी थी, जब वो पिंक टिकट मिलती थी तो मैं बता रहा हूँ आपको कि वो बड़ी क्राउडेड होता था, बस में जाना उनके लिए मुश्किल होता था, टिकट लेना मुश्किल होता था। अब एक स्मार्ट कार्ड है, यानी जिस तरह से डिजिटल इंडिया की बात करें, अब उस कार्ड के माध्यम से आपके पास एक ऑथेंटिसिटी होती है, आपको वही स्कैन कराना है और उसके बाद आपको चले जाना है। तो एक बड़ी उनके लिए खुशखबरी और साथ ही साथ उनकी सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आपको हैसल नहीं होगा बार बार उस हर दिन आप जब भी ट्रैवल करेंगे, आप देखिए अनलिमिटेड आप ड्राइव कर सकते हैं, कहीं से कहीं भी आ सकते हैं। दिल्ली में किसी भी कॉर्नर पे आपको बार बार टिकट नहीं लेना, आपके पास एक कार्ड है, आप उसी के वैधता से ही ट्रैवल कर सकते हैं। नहीं तो आपको बार बार जिस भी बस को चेंज करना है, आप कोई भी बस चेंज करिए, किसी भी दूरी को तय करिए, उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना। अनलिमिटेड जो राइड है उसका आपको फायदा मिलेगा। ऐसे में उनके लिए बड़ी खुशी की बात है और होली से पहले ये नायाब तोहफा जो सरकार ने उनको दिया है, मुझे लगता है ये उसका भरपूर लाभ उठाने में कामयाब रहेंगे। इसके साथ ही मुकेश, ये भी जानकारी मिली है कि ये कार्ड बनाने के लिए 50 सेंटर दिल्ली के अंदर बनाए गए हैं और वहां पर जाकर के महिलाएं अपना कार्ड बनवा सकती हैं सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक। लेकिन अगर कोई महिला किन्हीं भी कारणों की वजह से अगर वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही है या उसके पास समय नहीं मिल पा रहा है, वो ऑफिस जा रही है 9 से 5 की ड्यूटी में, वो कार्ड नहीं बनवा सकती, तो क्या ऑनलाइन की भी कोई इसके लिए ऑप्शन है कि वो ऑनलाइन फॉर्म भर के और कार्ड बनवा सके? ऑनलाइन पोर्टल कृतिका, इसकी ऑनलाइन पोर्टल उसके लिए उन्होंने दिया है, उस पर जाकर के आप दिल्ली सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ डीटीसी का भी ऑनलाइन पोर्टल है, वहां पर भी रजिस्ट्रेशन होते हैं। उसमें आपको सब चीज़ अपनी अपलोड करनी होगी। उसके बाद आपको, क्योंकि डीटीसी की अगर आप पास भी बनवाते हैं तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं और वो आपके फोन से, आपके कंप्यूटर से, किसी भी जगह से हो सकता है। तो वो एक सुविधा जरूर दे रखी है कि आपको सेंटर्स पे लाइन नहीं लगाने की जरूरत है। वैसे आसपास के एसडीएम डीएम सेंटर में काउंटर खोल दिए गए हैं। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, जो महिलाएं हैं जो कम पढ़ी लिखी हैं, वो वहां जाकर के अपनी सर्विस ले सकती हैं। जिनके पास टाइम नहीं है और उनको पता है कि वो टेक्निकल टेक गुरु के माध्यम से उसको अवेल कर सकती हैं, तो वो घर बैठे बैठे भी अपने किसी सहयोगी के साथ अपने आप को वहां पर रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं और रजिस्टर कराने के बाद इस सुविधा का लाभ उठा सकती हैं। एक बड़ी पहल आप देखिए, जिस तरह से लगातार नारी शक्ति को महत्वपूर्ण महत्व दिया जा रहा है काफी चीजों में। ऐसे में दिल्ली सरकार का ये बड़ा कदम है उन महिलाओं के लिए जो रोज अपनी जिंदगी में सुबह से लेकर शाम तक काफी मशक्कत करती हैं और नौकरी के लिए निकलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, जहां एक और मिडिल